यूएस क्लास 10th ड्राइंग पेंटिंग सब्जेक्ट कोड 225 के स्टूडेंट्स का इस कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये पाठ्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस कोर्स के उद्देश्य हैं दृश्य कलाओं का विकास, यानी जो आर्ट का एप्रिसिएशन, जो आप देखने वाली कलाएं हैं, विजुअल आर्ट्स जिनको कहते हैं, उनका डेवलपमेंट। शिक्षार्थी में कौशल, योग्यता और सौंदर्य बोध संबंधी व्यवहारों का विकास। लय, संरचना और रेखांकन की महत्ता आदि के बारे में जानकारी का विकास। पेंसिल, पेस्टल, ऑयल कलर्स हुए या वाटर कलर्स, इनके बारे में जानकारी। तो कोर्स का स्ट्रक्चर यानी कोर्स का ढांचा इस तरह से है। थ्योरी 30 मार्क्स की है, जिसमें 3 मॉड्यूल्स हैं खास। भारतीय कला की भूमिका, जो पाठ 1 से 4, पश्चिमी कला यानी वेस्टर्न आर्ट्स की भूमिका, वो 5 से 7, और समकालीन भारतीय कला की भूमिका यानी पाठ 8 से 9। समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट। प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होने वाला है। इसमें 3 मेजर हेड्स हैं। पहला हेड है वस्तु चित्रण एवं प्रकृति चित्रण, यानी ऑब्जेक्ट ड्राइंग और नेचर ड्राइंग। सेकंड है मानव और पशु आकृतियों का चित्रण, यानी ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स। और थर्ड है संयोजन यानी कंपोजिशन। तो इसमें जो थ्योरी के मॉड्यूल्स हैं, पहला मॉड्यूल है भारतीय कला की भूमिका। इसके जो 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स इसी के लिए डेडिकेटेड हैं, और इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जाएगा मार्क्स में, वो 11 नंबर 11 मार्क्स हैं। सेकेंड मॉड्यूल पश्चिमी कला की भूमिका, इसके 3 चैप्टर हैं और इसके 12 नंबर हैं। और थर्ड मॉड्यूल कंटेम्प्रेरी आर्ट के 7। तो इस तरह से ये जो बनता है 30 मार्क्स का ओवरऑल थ्योरी मार्क्स का ये कंट्रीब्यूशन जाता है। प्रैक्टिकल के 3 जो हेड्स बताए, उसमें वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण पहला, दूसरा ह्यूमन फिगर्स और एनिमल्स, तीसरा कंपोजिशन का 20-20-20 करके 60 ओवरऑल जाता है। और आपको इस कोर्स में पोर्टफोलियो सबमिशन करना होगा, जो कि 10 नंबर का है। तो इस तरह से 70 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हुआ मतलब बेसिक कोर्स का स्ट्रक्चर। पोर्टफोलियो को जो प्रस्तुत करना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षार्थियों को कम से कम 8 कलाकृतियाँ बनानी होंगी पोर्टफोलियो के लिए। 8 लिखा हुआ है, पर मेरा सजेशन है आप 10 से 12 बनाएं। और उसमें जो पहला पार्ट है वो प्रकृति चित्रण या वस्तु चित्रण का है, जो कम से कम 3 बनाई जानी चाहिए। 1/4 इंपीरियल साइज पेपर का प्रयोग करेंगे। इसमें पेंसिल रेखा ड्राइंग 1 है, पेंसिल की टोन के साथ 1, यानी आप शेडिंग के साथ में करेंगे। और तीसरी रंगों में 1 है। दूसरा पार्ट है मानव और पशु आकृति चित्रण, इसकी भी कम से कम 3 ड्राइंग्स चाहिए होंगी। 1/4 इंपीरियल साइज पेपर का प्रयोग करेंगे। पहली पेंसिल रेखा ड्राइंग 1 है, जो कि मानव पशु दोनों चित्रों के लिए। पेंसिल की टोन के साथ फिर से वही मानव पशु दोनों के लिए। टोन यानी आप समझें कि पेंसिल के ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स यानी जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं, ऐसे शेडिंग के साथ दिखाना है। तीसरा है रंगों में 1, मानव पशु दोनों चित्रों के लिए। और थर्ड पार्ट है संयोजन, जो कंपोजिशन। इसमें भी कम से कम 3 चाहिए। संयोजन के लिए 1/2 इंपीरियल साइज पेपर का प्रयोग करने के बारे में लिखा है। 1/2 इंपीरियल यानी जो पिछली जो साइज थी उससे डबल हो जाएगा ये। इसमें रेखाओं और रंगों में 1, संयोजन कोलाज बनाना है, वो 1 बनाना है। पेस्टल कलर्स में भी 1, और कलम एवं स्याही यानी इंकिंग में आपको 1। इस तरह से ये पोर्टफोलियो। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। और इसमें नमूना प्रश्न पत्र जो है उसका आप देख सकते हैं। 70 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है।
आपको इसके बहुत सारे पिछले सालों के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट से मिल सकते हैं। तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगली क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। तो उनका जहाँ तक बन सकेगा मैं ज़रूर आपके सभी क्वेरीज का निदान करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।